ये वीडियो थोड़ी सी खास इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम वेब पेजेस बनाते हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रीमलाइट का आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। यानी कि हम एक वीडियो में हम स्ट्रीमलाइट का बेसिक देखने वाले हैं। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। सो चलो, मेरा जो भी फोल्डर है मैं उसमें जाता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑलरेडी फोल्डर बना के रखा है स्ट्रीमलाइट। इसे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करके कोड डॉट कर लेता हूँ। ये मेरी फाइल खुल चुकी है और यहाँ पे पहली फाइल का मैं नाम बनाता हूँ app.py। सो देखो, एक लाइब्रेरी होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइट। अगर आपको उसको आपके पीसी में इंस्टॉल करना है तो आपको टर्मिनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलाइट। एंटर पे प्रेस करो। क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है तो मुझे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। सो ठीक है, मैं यहाँ पे खाली इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलाइट एस एस टी। एस टी से इसको ज्यादातर कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको देखने से पहले हम जान लेते कि स्ट्रीमलाइट क्या है। हमको वेब पेजेस बनाने होते हैं, वेबसाइट बनानी होती है। उसमें ज्यादातर कॉमन तरीके होते हैं कि HTML से बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि HTML में बहुत हार्ड सिंटैक्स होता है, उसमें हमको CSS डालनी पड़ती है और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन स्ट्रीमलाइट हमारी मदद करता है वही वेब पेजेस बनाने में, लेकिन शॉर्ट कोड में। मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे मैं सबसे करता हूं st.title और यहाँ पे करता हूं हेलो। आप हेलो पे डालो और यहाँ पे मैं और एक फाइल बनाता हूँ index.html नाम से। बॉयलर प्लेट लगाता हूँ और यहाँ पे h1 टैग डालता हूँ। h1 टैग में भी मैं वही लिखता हूँ, हेलो। अब ये HTML है। HTML में भी मैंने वही बोला है, हेलो। वो कैसा दिखेगा वेबसाइट पे? राइट क्लिक करो, शो प्रीव्यू पे जाओ और अगर आपको बहुत अच्छी से देखना है तो ओपन इन ब्राउजर करो। सो देखो, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इतना सा हेलो लिखने के लिए मेरे को देखो कितना कुछ करना पड़ा, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा। लेकिन वही अगर मैं स्ट्रीमलाइट को देखूं तो वही हेलो लिखने के लिए मेरे को ये लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब ये भी मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूं। यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा स्ट्रीमलाइट स्ट्रीमलाइट रन, जो आपकी फाइल का नाम है app.py। सो आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, यूआरएल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और देखो यहाँ पे हेलो मिल गया है। नो डाउट हेलो की पोजीशन यहाँ पे अलग हुई है, लेकिन आप हेलो को देखो अच्छी से। ये सब कट करता हूं मैं पहले। हाँ देखो, देखिए आप, ये HTML का हेलो और ये हमारा स्ट्रीमलाइट का हेलो। तो ऐसा हमारे वेब पेजेस हम सिंपल कोड में डाल सके, दैट्स वाई हम स्ट्रीमलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज होती है st डॉट राइट। ये हमको जो शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं ना, शॉर्ट टेक्स्ट या फिर स्मॉल फॉन्ट में आपको कुछ दिखाना है, ये इस्तेमाल करो। कहाँ गया ये? यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये देखो, स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट। यानी अगर आपको कोई छोटी चीज डिस्प्ले करनी है, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ, तो आप ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, st.write। ये अगर मैं HTML में करने जाऊं तो मेरे को यहाँ पे स्पैन लगाना पड़ेगा, स्पैन हेलो स्मॉल टेक्स्ट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट। अरे अरे अरे, फिर यहाँ पे मेरे को ओपन ओपन इन टर्मिनल करके ऐसा मेरे को आएगा। तो आप आई होप समझ चुके होंगे कि हमने स्ट्रीमलाइट क्यों इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं अलग अलग तरीके स्ट्रीमलाइट के। मान लो आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, मैं पाइथन में नहीं बोल रहा हूं, मैं स्ट्रीमलाइट में बोल रहा हूं आपको। st.text, यहाँ पे करेंगे इनपुट, एंटर द नेम, अरे नेम, एंटर द नेम। और यहाँ पे जाऊंगा मैं st.write योर नेम इस, आपका जो नाम है वो कुछ इस प्रकार का है, नेम। अब ये भी मैं आपको ब्राउजर में दिखाता हूं। ये ब्राउजर में गया,
ये इधर जाता हूँ, ये देखो एंटर द नेम में रखता हूँ, एंटर पे प्रेस करता हूँ, देखो माय नेम इज, योर नेम इज देवांग। सो देखा आपने कितना सिंपली हो गया। और इसे भी अगर मैं आपको HTML में दिखाऊं तो बहुत ही हार्ड है। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इनपुट टैग डालना पड़ेगा, इनपुट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर के बाद एंटर द नेम, एंटर द नेम डालना पड़ेगा। और फिर अगर आप जाते हो सो देखो एंटर द नेम, ऐसा आपको मिलता है। सो अगर आपको इजी सिंटैक्स रखना है आपके वेबसाइट में, अगर आपको ज्यादा वेबसाइट बनाते आता नहीं है, सो पाइथन में हम स्ट्रीमलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होता है, और एक होता है, मान लो देखो मैं यहाँ पे एज लेता हूँ, एज एच टी डॉट क्या होता है वो, स्प्लिट होता है क्या, स्लाइडर होता है वो, स्लाइडर, यस स्लाइडर होता है, स्लाइडर। सिलेक्ट द एज, सिलेक्ट द एज, आपकी एज डालो। मैं यहाँ पे करता हूँ 0 से चालू होनी चाहिए एज। एज कितने से कितने के बीच में होती है, 1 से 100 के बीच में होती है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया उसको कि एज का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो 0 से शुरू होना चाहिए और मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। और एच टी डॉट राइट योर एज, योर एज, और यहाँ पे कर दूंगा मैं एज, बस। अब फिर से जाओ, इधर जाता हूं मैं, फिर से इधर जाता हूँ, देखो सिलेक्ट द एज, ये आपको ये पूरा का पूरा ये स्लाइडर आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप एज सिलेक्ट करोगे वहां पे आपको यहाँ पे एज दिखने मिल जाएंगी, है ना। सो देखो ये एक होता है हमारा स्ट्रीमलाइट में। फिर उसके बाद अगर मान लो आपको लाइन चार्ट, लाइन चार्ट भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करते हैं लाइन चार्ट ड्रॉ, उसके लिए आपको लाइन चार्ट का डेटा चाहिए। सो मैं लाइन चार्ट का डेटा ले लूंगा, मान लो चार्ट डेटा। मैं चार्ट डेटा कैसे लेके आता हूँ रैदर देन खुद लिखने के, ये नोटपैड में जाता हूँ और आई थिंक ये, चलो ये एक डेटा ले लेता हूँ मैं। ये एक डेटा मैंने ले लिया और इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं डालता हूँ यहाँ पे एच टी डॉट राइट, पहले बोलता हूँ उसको लाइन चार्ट है तो क्या दिखने में अच्छा लगेगा ना, लाइन चार्ट। और फिर एक फंक्शन आता है एच टी डॉट लाइन चार्ट, और यहाँ पे डेटा, नॉट डेटा, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम। हाँ ये डेटा को हमको डेटा फ्रेम करना पड़ेगा। यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, और पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डेटा। ओके पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। आप डिक्शनरी पास कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अच्छा तो यही रहेगा कि आप क्या करो कि उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो और उसको डेटा फ्रेम नाम के वेरिएबल में डाल दो। अब डेटा फ्रेम पे लाइन चार्ट बनाओ, देखते हैं हम लाइन चार्ट कैसा दिखता है हमारा। और उसके साथ साथ हम देखते थे कि ये स्ट्रीमलाइट हमारे डेटा फ्रेम को कैसे रिप्रेजेंट करके बताता है हमको। एच टी डॉट राइट, यहाँ पे करेंगे हम डेटा फ्रेम, ठीक है। टर्मिनल में गया, कंट्रोल क्लिक पे प्रेस किया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये जो भी हमने डेटा लिया था ये वो डेटा आपको दिखा और उसका रिस्पेक्टिव आपको लाइन चार्ट यहाँ पे दिखा। देख रहे हो आप कितना सिंपल है करना, है कि नहीं। जो भी मैंने डिक्शनरी से डेटा लिया उसको डेटा फ्रेम बना दिया। अब उसी डेटा फ्रेम को मैंने स्ट्रीमलाइट की सहायता से प्रिंट करा दिया एच टी डॉट राइट करके। अब एच टी डॉट लाइन चार्ट करके जो डेटा फ्रेम था उसका वेरिएबल दिया, उस पे लाइन चार्ट बन गया मेरा। देख रहे हो आप कितना अच्छा बना। इसको आप जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे हमको। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डेटा दूं तो क्या होगा, सिर्फ डेटा दूं तो क्या होगा। मेरे को डेटा फ्रेम में बनाना है, मान लो डेटा फ्रेम नहीं बनाता हूँ मैं, खाली डेटा देता हूँ, डेटा पे आता है कि नहीं हम देखते हैं। ये इधर नहीं आ रहा है ना, मेरे को बार बार यहीं से खोलना पड़ रहा है। देखते हैं हम आता है कि नहीं। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट, आज यस 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 आ गया आ गया आ गया, यस देख रहे हो आप आ गया। तो डेटा भी करो डेटा फ्रेम भी करो, वो आपकी मर्जी है। सो ऐसा लाइन चार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें मुझे आपको जो बतानी है, लेकिन उसको क्या है रिमेम्बर करना थोड़ा सा मुश्किल है।
सो मैं यहाँ पे आपको नहीं क्या एक रेफरेंस लाया हूं मैं, इस रेफरेंस के द्वारा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। क्या है कि स्ट्रीमलाइट में मैं भी अभी इतना मतलब इतना एक्सपर्ट नहीं बना हूं जैसा मैं पाइथन में ने आपको सिखाया था, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है। तो रट्टा मार के आपको सिखाना वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने रेफरेंस डाल के रखा है। इतने कोड को अब देखते यहाँ पे हम और एक करते हैं। यहाँ पे क्या करा है ये आपको दिखाता हूँ अब मैं। np डॉट np इज नॉट डिफाइन आएगा ना, तो इसलिए करता हूं मैं इंपोर्ट numpy एस np। ओके। अब देखो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता दूं कि ये क्या करता है, 20 रोज हमारे लिए बनाएगा और 3 कॉलम बनाएगा। कॉलम के नाम ए बी सी देगा और उसको चार्ट के डेटा में डाल देगा। अब जो भी चार्ट का डेटा यहां से बनेगा वो हमको दिख जाएगा, और उसका रिस्पेक्टिव जो भी चार्ट का लाइन चार्ट है वो हमें दिख जाएगा। ये फिर से आ जा रहा हूं मैं, ये आ गया, ये आ जाता हूं। ये देखो ये 20 रोज का यहाँ पे डेटा बना, 0 से 19 यानी 20। ये देखो, और उसका रिस्पेक्टिव हमारा लाइन चार्ट। इसको भी जूम आउट करो, देखो उसने इंडेक्सेस भी देके रखे हैं हमको कि ए ब्लू कलर का है, बी लाइट ब्लू है, सी ऑरेंज है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम देखते चले जाते हैं, क्योंकि इसको इतना रॉकेट साइंस नहीं है सीखना। हाँ अब ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। इसको मैं कंट्रोल करता हूँ और यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। देखो, और नहीं क्या सबसे अच्छा रहेगा कि मैं क्या करता हूँ, चूज फेवरेट सब्जेक्ट में चूज जेंडर लिखता हूँ, जेंडर, तो आप कनेक्ट कर सकेंगे उससे। जेंडर क्या क्या होते हैं, 3 ही होते हैं, चौथा तो नहीं होता है। एक जेंडर होता है मेल, दूसरा जेंडर होता है फीमेल, और एक होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, ठीक है। आप कोई ऐसा इमेजिन करो, आप कोई वेबसाइट पे गए, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे क्या होता है, आप जब रेल की टिकट बुक करते हो ना, तो वो आपको पूछता है कि आपका जेंडर बताओ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी सिचुएशन में आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, आरएससी देना पड़ता है, तो अगर आप फीमेल हो तो आपको आरएससी नहीं देगा। एक तो बोलेगा तू फीमेल है भैया, तो आरएससी में तो जाओ मत। तू मेल है तो तू कुछ भी कर लेगा, तो तू आरएससी में जा। तो वहां पे दिखाना पड़ता है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से समझो, ऑप्शन देके रखा है, देख भाई, पहला जेंडर होगा मेल, दूसरा होगा फीमेल, तीसरा होगा ट्रांसजेंडर। कैसे दिखेगा ये देखो, ये गया इधर, और देखो ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट समझो आप। आपने टिकट विकेट बुक कर लिए, आपने प्राइस भी बुक किया, आपका खुद का नेम डाल दिया, जो भी डाल दिया। अब जेंडर की बारी है, ये देखो मेल है, फीमेल है, या फिर ट्रांसजेंडर है। देखो देखो ऐसा ऐसा आपको मिलेगा यहाँ पे। मतलब आप जो सिलेक्ट बॉक्स रहते हो ना, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करने मिलता है, वो आपको ये सहायता की, इस सहायता की कोड से कर सकते हो आप। ऐसा करके आप ऑप्शन दे सकते हो उसको सिलेक्ट करने का, कोई भी एक चीज, है ना। सो ये भी हमारा एक स्ट्रीमलाइट का एडवांटेज होता है। अब यहाँ पे एक डेटा लिया गया है जिसमें नेम है, एज है और सिटी है। उसको डेटा फ्रेम करा गया है, उसको सीएसवी में डाला गया है। ओके ओके, ये लास्ट कोड है वो हमारा, ये एक लास्ट कोड है। इसके बाद देखो कुछ भी नहीं है। अब देखो ये कोड आपको समझाता हूं मैं। यहाँ पे एक सिंपली हमने एक डिक्शनरी का डेटा बनाया जो कि बहुत नॉर्मल है, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज क्या करती है, मैंने आपको पांडास की वीडियोस में बताया था। आपने जो डेटा फ्रेम में डाला है, आपने डेटा फ्रेम में ये डाला है, इसके अंदर है डेटा, ये डेटा, इसको वो सीएसवी में कन्वर्ट कर देगा। ये जो आपका जो पूरा का पूरा डेटा है, इसको सीएसवी में कन्वर्ट कर देगा, और उस फाइल का जो नाम है वो ये देगा। वो देने के बाद अगर मैं इसे रन करूं, यहाँ पे नजर रखना, अभी मेरा जो कर्सर है, अभी मैं इसे रन करता हूं, वो आपके फाइल में स्टोर हो जाएगा।
ऐप डॉट पी वाई के नीचे अपनी नजरें जमाए रखना। मैं रन करता हूं कोड को। आजा आजा आजा, ये देखो सैंपल डेटा डॉट CSV। इसको क्लिक करता हूं, इसके अंदर मुझे वही डेटा दिखेगा जो मैंने डिक्शनरी में दिया है। अब आपको आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी आपने डेटा दिया है, ये डेटा ये देखने मिल जाएगा। अब देखो ये जो कोड है ना, आपको मैं वेबसाइट में ले जाता हूं और फिर बताता हूं क्या किया। ओके ओके ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब मैं फिर से वेबसाइट में जाता हूँ, मेरे यहाँ पे जाता हूँ। ये देखो आपका जो भी डेटा था वो आपको मिल गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, चूज अ CSV फाइल। ये तो एक टेक्स्ट है, आप कुछ भी करो। यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हो, जो भी फाइल आपको चाहिए। देखो अब ये फाइल कौन सी एक्सेल फाइल है, कॉमा सेपरेटेड है क्या? ओके, कॉमा सेपरेटेड है। सो मैं ओपन करता हूँ। सो देखो उसका पूरा का पूरा डेटा मेरे को मिल जाएगा, है ना। अब ये कैसे काम किया, देखो ये कैसे काम किया आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये तो एक टेक्स्ट था, आपने बोला था एक CSV फाइल चूज करो, टाइप आपने CSV दिया था। आप जाते हो अपलोड पे क्लिक करते हो, चूज अ CSV फाइल, आप बोलते हो एक CSV फाइल दे, आप टाइप CSV करते हो। और ये जो कोड अभी मैंने सिलेक्ट किया है, जिसको अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये अपलोड बटन है। अपलोड बटन किधर दिखा मेरे को, ये देखो ये अपलोड बटन, ठीक है। ये अपलोड बटन किसकी सहायता से आया, किसकी मदद से आया, ये जिसको भी मैंने सिलेक्ट करा है। आप जाते हो, आपकी फाइल सिलेक्ट करते हो, आपने फाइल सिलेक्ट करी, इसका मतलब आपकी फाइल नन नहीं है, आपकी फाइल में कुछ तो है। फिर वो आपकी फाइल रीड करता है CSV, क्योंकि आपने CSV फाइल बोला था, टाइप भी आपने CSV दिया था। और अगर आपने एक्चुअल में CSV फाइल दी है तो वो सक्सेसफुली रीड करेगा, डेटा फ्रेम में डाल देगा और आपको वो दिखा देगा। अगर आपने CSV फाइल बोल के एक्सेल दिया तो यहां तक तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं चुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेल फाइल डाली है और रीड किया है CSV को। सो वो तो कॉमन सेंस है, और बाद में आपको आपका जो फाइल है वो दिख जाएंगी। सो देखो ये होता है हमारा स्ट्रीमलाइट, कितना बेसिक सिंपल सिंटैक्स हमको ये देता है ये करने के लिए। देखो कितना मतलब हमने एक वेबसाइट डेवलप करी, कितना आसान कोड था ये, कितना आसान कोड। अब देखो हाँ, ये कोड अगर आपको HTML में चाहिए, सो आप क्या करो, कंट्रोल A कर लो, खुद के कोड को C करो, और आपके पास एक जबरदस्त AI टूल है जिसका नाम है ChatGPT। ChatGPT के पास जाओ और उसे कहो कि भैया देख, उससे बोलो गिव मी सेम फ्रंट एंड इन प्रॉपर HTML, डू नॉट ऐड एनीथिंग, do not add anything in HTML file about Flask, about Streamlight। फिर से बोलता हूं, उसको प्रॉपर HTML चाहिए, प्रॉपर HTML। देखो आपको दे दिया उसने प्रॉपर HTML। हाँ देखो कितना बड़ा कोड है, देखो देखो देखो, अरे 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 अरे, देखो जाता हूं, देखो अब ये कितु सा कोड है, कितने लाइन का कोड है, 50 लाइन का कोड है। 50 लाइन के कोड में आपको कैसा फ्रंट एंड दिख रहा है, आपने देखा 167 लाइन का कोड है, और इसका फ्रंट एंड देखो आप, थोड़ा सा डिजाइन कर लिया है, कोई नहीं, देखो देखा 167 का और 50 का 100 लाइन का फर्क है। और देखो वही चूज अ CSV फाइल, चूज करता हूं, यहाँ पे प्रिंट करता हूं, ओपन करता हूं। ओह वो तो आ भी नहीं रहा। आप देखो यहाँ पे जो डेटा मैंने किया था, चूज CSV फाइल, वो स्ट्रीमलाइट में तो भी मेरे को डेटा दिखा रहा था, इधर तो डेटा भी नहीं दिखा रहा है मेरे को। देखो यहाँ पे सिलेक्ट द, जो एक सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करो, देखो देखा। तो ये फर्क होता है, यहाँ पे नेम तो करेक्ट आ रहा है, बाकी सब करेक्ट चल रहा है।
देखा आपने कितना फर्क होता है HTML में और फ्लक्स में, स्ट्रीमलाइट में। सो ये आज का वीडियो हमने देखा जिसमें हमने स्ट्रीमलाइट को कवर किया। एक छोटा सा ML प्रोजेक्ट बताता हूँ आपको, जो मैं जब सीख रहा था ये तो मेरे को मिला था, जो मैं आपके साथ शेयर करने की चाह रखता हूँ। इधर जाता हूँ डेटा साइंस में, ये सेक्शन 18 सेक्शन 19, इसको मैं टर्मिनल में डाके कोड डॉट कर लेता हूँ। अब देखो, हो ये क्या था, इधर था क्या, इधर, यस वो ही किया है मैंने। देखो ये कोड को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है और समझने की कोशिश भी ना करना, ठीक है, और समझना भी नहीं आपको ये कोड। ये जस्ट एक सैंपल कोड है आपको बताने के लिए कि स्ट्रीमलाइट क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये ML का कोड है गाइस, जो हम आगे देखेंगे। ML का कोड है वो। सो स्ट्रीमलाइट हमारी ऐसी मदद करता है ML बनाने में। अगर आपको इसका देखना है आउटपुट, सो क्या बोला था मैंने यहाँ पे, स्ट्रीमलाइट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, रन lecture2.py। यहाँ पे मिला आपको ब्राउजर का लिंक, आजा आजा आजा, और ये ओपन हो गया। ये देखो ऐसा आपको फ्रंट एंड दिखेगा अभी। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये ऐसा फ्रंट एंड आपको दिखा। आप अलग, ये ML मॉडल है, इसको प्रूव करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। देखो ये प्रेडिक्शन ऑफ द स्पीसीज सीटोसा, अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू चेंज करते हो ना, सो देखो वर्जिनिका, वर्सिकलर, ये देखो इसको बोलते हैं हम ML का प्रेडिक्शन। वो अलग अलग सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल लेंथ, पेटल विड्थ के अनुसार आपको स्पीसीज का क्या टाइप है आपको दे रहा है। ये वर्जिनिका फिर से, बस ये बताने के लिए मैंने आपको ये कोड बताया, जो कि मुझे भी नहीं समझ में आया था जब मैं कोर्स कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप आगे आगे जाएंगे तो देखते चले जाएंगे, इसलिए मैंने आपके साथ ये कोड शेयर किया। सो गाइस यही था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने पूरा स्ट्रीमलाइट को एक्सप्लोर किया, अच्छी से देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, अगर वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी है, सो प्लीज लाइक करो। जो भी डेटा साइंस सीख रहे हैं उनके साथ बताओ कि ऐसी एक भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इस कोर्स में, जो मैं सीख रहा हूँ। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और इधर भी सिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर अगर आपको कोई डाउट आया है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।